लॉकडाउन के पहले कम से कम 2 लाख टिफ़िन रोज़ाना काम होता था। उसमें कम से कम 4,500 से 5,000 लोग काम करते थे। लॉकडाउन के बाद कम से कम 250 से 300 लोग काम कर रहे और कम से कम 2 से 3,000 टिफ़िन का काम हो रहा है। बाकी 4 से 4,500 लोग पूरा बेरोज़गार हो गए। मुंबई, अगर इस शहर की लोकल ट्रेनें लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है तो मुंबई के डब्बा वालों ने सही वक्त पे उनकी भूख मिटाई है। पर जो हाथ पूरे शहर को खाना खिलाता है, अगर उसी का पेट खाली रह जाए तो सोचिए कैसा होगा। 130 साल से मुंबईकर्स तक खाने का डब्बा पहुंचाने वाले मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के एम्प्लॉयज के पास आज खाने के लिए कुछ नहीं है। 1890 से चलते आ रहे मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रोज़ाना 2 लाख मुंबईकर्स को खाना खिलाते आ रहे हैं। जहां इनके मोर देन 99.99% सर्विस एक्यूरेसी की चर्चा बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और MBA इंस्टीट्यूशंस में होती आ रही है, आज पैंडेमिक के चलते मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के 4,500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ बेरोज़गार हैं और दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं तृष्णा गोस्वामी आ गई हूँ मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के लीडर उल्लास मुके जी से मिलने हमारे इस शो स्ट्रीट स्टोरीज पर। नमस्कार, मी उल्लास शांताराम मुके, मुंबई डब्बावाला संघटना अध्यक्ष। पहले कम से कम 2 लाख टिफ़िन का डिलीवरी रोज़ाना होता था और एक आदमी कम से कम 20, 25 या 30 वो हिसाब से टिफ़िन पिकअप और ड्रॉप करता था। कोविड ऐसा है कि जो आदमी को छूने से या इससे होता है, तो उस आधार पे हमारा सब कामकाज ट्रेन के ऊपर जिस जो भीड़ भाड़ कह रहे वहाँ पे हमारा कामकाज चलता था। इसलिए हम लोगों ने हमारा बंद रखा। एक जो महाराष्ट्र शासन ने जो रूल जो एक डिक्लेरेशन किया था, उसके 2 दिन पहले हम लोगों ने बंद किया था। बाद में बोला 1 तारीख को जब भी चालू हो जाएगा तो उसके बाद अपन लोग सोचेंगे, लेकिन वो आगे बढ़ते गया वो हिसाब से। जब कोविड-19 आउटब्रेक की बात निकली, मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन ने पूरी सावधानी बरतते हुए पहले ही काम बंद कर दिया था। हर आम आदमी की तरह उन्हें भी लगा कि ये कुछ ही दिनों की बात है और जल्द ही सब शुरू हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। हमारा जो काम है वो जो सब जो बोलते हैं ना, जिनका हाथ पे पेट है, वो हिसाब से जब जो भी रोजाना मिलता है या महीने के बाद मिलता है, उसमें अपना घर चलाने का, बच्चे लोगों का फीस का और घर का अनाज का, उसमें पैसा चलता, बचत कुछ होता नहीं था। हम लोग भाड़े से रहते, 2 बच्चे, और ये काम भी मतलब पहला काम करती थी, वो लोग ने मना कर दिया काम करने के लिए, तो फिर काम भी नहीं था। 3 महीने इधर आके बैठे, फिर रूम वाला भी भाड़ा मांगने लगा, पैसा नहीं। वैसा ही अभी चल रहा है हमारा। अभी नया एक काम मिला है, बस वही करते हैं, और आदमी का तो काम ही नहीं। काम ना होने की वजह से उल्लास जी की फैमिली ने बहुत सी तकलीफें देखी। उनका खुद का बेटा भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और फीस ना भर पाने के कारण उनका स्कूल भी छूट गया। लॉकडाउन में मेरे खुद का बच्चा बीमार पड़ गया था, उसको कम से कम लाख रुपए खर्चा आया था। तो उस लाख रुपए के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन अभी कुछ मैंने जेवर्स रख दिए मेरे या मेरे दोस्त के, कुछ लोगों ने जैसा 1,000 रुपये, 5,000, 2,000 ऐसा मदद किया
और वो हिसाब से मैंने मेरा बिल हॉस्पिटल का भर दिया। अभी स्कूल भी बंद है और ये ऑनलाइन से चल रहा है अभी वो लोग का, लेकिन अभी फी नहीं भरी तो वो भी बंद हो गया। ये एक ऐसा घर है जहाँ पे इनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ये घर के रेंट नहीं दे पा रहे। सोचिए 4500 से भी ज़्यादा डब्बे वालों के पास आज जॉब नहीं है, उनकी हालत क्या हो रही होगी। वो अभी बोल रहे कि ना मत आना, हम लोग को आदत हो गई। अभी 6-7 महीना हम लोग नहीं जा रहे थे ना काम पे, तो वो लोग को आदत हो गई। अभी वो लोग खुद करने लगे हाथ से, और कोई कोई रखते हैं लेकिन कम पगार में, मतलब जैसा 2000 देते थे ना, अभी 1000 रुपये में करो। बहुत से लोग खेती का काम टाइम पे होता था, मतलब वो बारिश के टाइम पे खेती का काम होता था, वो हिसाब से वो उनका काम कर रहे थे। उसके बाद गांव का भी काम खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ लोग सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, मतलब जो भी मिलता है नाके पे जाके 200, 250, 300 रुपये जो भी मिलता है वो हिसाब से वो काम करने की तैयारी करते थे। अभी जब भी नहीं मिलता है तो आप अपने घर बैठते कि आज चालू हो जाएगा, नहीं तो कल चालू, वो हिसाब से वो राह देख रहे हैं। आज मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन में वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर लाइन से काम करने वाले 5000 एम्प्लॉयज में से 250 से 300 लोगों को उनका काम वापस मिल तो गया है, पर क्या ये काम उनके लिए काफी है? आइए जानते हैं। जहां एक डब्बा वाला 20 से 25 डब्बे लेकर जाता था, आज आप देख सकते हैं कि एक डब्बे वाले के पास बस 1 या 2 डब्बा ही है। आपण रोजचा खर्च म्हणायला गेलं तरी 2-1000 रुपये, 2-3 रुपये खर्च ज्या काही गोष्टीचा होतो, त्याच्यातून 2-1000 रुपये आपलं काय ह्या 4 माणसांच्या घरामध्ये काय चालू शकतं? काय होणार आहे? काय नाही होऊ शकत। शाळेवालीची जी काही फी आहे ती 12 महिने ती चालूच राहणार, ती शाळेवाली कमी करू शकत नाही। आपण कसं काय भरणार? क्या कोई नौकरी ढूंढना पड़ेगा, कोई वॉचमैन कोई। जहाँ कुछ डब्बे वाले सर पे टोपी पहने अपने साइकिल पे मुंबई की सड़कों के चक्कर लगा रहे हैं, अभी 4000 से ज़्यादा लोग अपने गांव में हैं। ऐसे में मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन ने सालों से बचाए ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल करके ज़रूरतमंद वर्कर्स को रोज़ का राशन भी भेजा, पर आज उनके पास वो भी पैसा नहीं बचा। हम लोग 130 साल से मुंबई का डब्बे वाला है, मुंबई के लोगों को उनके घर का खाना देता था। तो आज कोविड-19 की वजह से जो सब लोगों के ऊपर जो आघात पड़ा है, उसमें अभी जिनका बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत रहता है वो हिसाब से उनका चलता है, लेकिन जिनका हाथ पे पेट है उनके लिए थोड़ा मुसीबत है। तो ये 9 महीने का जो लॉकडाउन हुआ उसमें हमारे पास जो भी था वो भी ख़त्म हो गया सब। तो हम लोगों को मदद की ज़रूरत है, और हम लोग पूरे मुंबई वासियों को या भारतवासियों को आपके मैसेज द्वारा बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को मदद कीजिए। जो भी डब्बे वालों की मदद करना चाहेगा, डब्बे वाले की वेबसाइट है www.mumbaidabawala.in। इसके ऊपर आपको नंबर सब मोबाइल नंबर भी उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। जो भी आपको जानकारी, जो भी मदद है उसके ऊपर आप कर दीजिए। 130 साल से हम मुंबईकर तक डब्बा पहुंचाने वाले इन डब्बा वालों के पास आज कोई आसरा नहीं बचा। ना ही इनके पास खाने के लिए खाना है, ना घर का रेंट भरने के लिए पैसे, और ना ही बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए पैसे। ऐसे में इन्हें ज़रूरत है मदद की, आपकी और हमारी। अगर आप इनकी मदद किसी भी तरीके से करना चाहते हैं तो मैंने सारी डिटेल्स कैप्शन में दिए हुए हैं। इस पैंडेमिक से आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि हम एक दूसरे की मदद करें और आगे बढ़े। तो जितनी मदद कर सकते हैं आप लोग प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। दिस इज कृष्णा गोस्वामी साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड टू कर्ली टेल्स।